हेलो एवरीवन। एंड आज हम जानेंगे मेरे पब्लिक स्पीकिंग करियर की शुरुआत कहाँ से होती है। और मेरे पब्लिक स्पीकिंग करियर की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही बड़े डिजास्टर से। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैंने पहली बार एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। पर मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे बहुत ही बड़ा फेलियर मिला था। तो चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई थी। इस कंपटीशन की शुरुआत होने के 2 दिन पहले हमें हमारे स्कूल में ये नोटिफिकेशन आया कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ पे स्कूल में जाके अपना नाम लिखवा दे। तो ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे अपना नाम ही नहीं दिया था, तो ईज़िली मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट हो गया। और मेरे साथ मैं 11th में था और 12th की एक दीदी सेलेक्ट हुई, क्योंकि डिबेट में आपको 2 टीम मेंबर चाहिए होते हैं, एक पक्ष के लिए एक विपक्ष के लिए। तो मैं विपक्ष को टारगेट कर रहा था और दीदी पक्ष को टारगेट कर रही थी। फिर हमने एक दिन पहले कंटेंट लिखा और बिना कोई प्रैक्टिस के सीधे वेन्यू में चले गए। अगले दिन वेन्यू में जाने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और फिर जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हमारे टीचर्स ने बनाया था कि हमको सबसे लास्ट में बोलना था, ताकि हमें सबसे ज़्यादा टाइम मिल जाए समझने के लिए कि कॉम्पिटिटर्स क्या बोल रहे हैं। बट टीचर्स को ये नहीं पता था कि हम बिल्कुल नए थे और ये सारी चीज़ें हमको उस समय नहीं आती थी। तो जब सारे लोग बोल रहे थे तो सब ने बहुत तगड़ा तगड़ा प्रेजेंटेशन दिया और फिर उसके बाद मेरे जो पार्टनर थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने इतनी फ्लॉप अपनी परफॉर्मेंस दी कि जिसको देखकर मैं वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया। और फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया तो मैंने बड़े शान से कहा, आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं शिवेश ठाकुर आप सभी के सामने अपने विपक्ष को लेकर आया हूं। और इस लाइन के बाद मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं बोला, बस मैं ऐसा उसका ऐसा एक लाइन फिर ऐसे करके ले देकर मैंने 5 मिनट वहाँ पे खड़े रहा। हाथ पैर सब कँप रहे थे, आंखें बिल्कुल जो ऊपर चढ़ी तो चढ़ी हुई। एंड मैंने क्या बोला मुझे एग्जैक्टली वो भी याद नहीं है उस टाइम पे। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने सबसे पूछा, मुझे अंदर से बहुत अच्छे से पता था कि मेरी परफॉर्मेंस सबसे घटिया और बहुत ही शब्द ही नहीं है इतनी खराब थी, पर सब मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहे थे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला है, तुमने बहुत। तो उनकी बात सुनकर मतलब उस समय तक भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, फर्स्ट नहीं तो सेकंड। बट रियलिटी तो कुछ और ही थी, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे ख़राब थी। तो यदि लास्ट से वहाँ पे रैंक बताया जाता तो शायद मैं लास्ट से फर्स्ट जरूर आता। पर उस दिन मुझे ये लग रहा था कि इतनी गंदी तरह से मैं हारा था ना कि अंदर से मतलब 3-4 दिन तक मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो मुझे ये था कि या तो मैं उसके बाद हमेशा के लिए बोलना छोड़ देता स्टेज पे, या फिर मैं बहुत मेहनत करके फिर से वापस आता। तो मैंने उस तुरंत समय में तो कुछ भी नहीं सीखा था, ना ही कुछ सोचा कि अब आगे क्या करना है, बस उस समय को जाने दिया। और ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर था इस पब्लिक स्पीकिंग करियर में। तो आइए अब मैंने इसके आगे ओवरकम कैसे किया, या फिर मैंने क्या स्टेप्स लिए और कैसे यहाँ तक पहुँचा कि आज एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ इस इंडस्ट्री में, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। पर इस जो फेलियर था मेरा, जो मेरा पहला स्टेप था इस करियर में, इससे 5 बड़ी लर्निंग हमको क्या मिलती है, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट गलती थी कि हमने कंटेंट को बहुत अच्छे से नहीं लिखा था, बस पॉइंट टू पॉइंट कुछ कुछ लिख लिया था और प्रैक्टिस तो एक भी बार नहीं की थी, सीधा स्टेज पे जाकर ही कंटेंट डिलीवर किया था। यही सबसे बड़ी गलती थी। यदि आप नए हो तो बहुत अच्छे से कंटेंट को डिज़ाइन करो और उसके बाद उसकी कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आप फर्स्ट बार में स्टेज में कुछ अच्छे से बोल पाएंगे। हमने न कंटेंट अच्छे से लिखा था, ना ही उसकी एक भी बार प्रिपरेशन की थी, इसीलिए स्टेज में बहुत ही गंदी हमारी परफॉर्मेंस थी। क्योंकि आप अंदर से कितना भी सोच लो मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हो। दूसरी हमारी गलती थी जो मैंने की थी, अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था, क्योंकि स्कूल में उनका नाम चलता था डिबेट में, ऐसा कहा जाता था कि इन्होंने स्टेट लेवल तक फाइट किया है, भले ही कोई रैंक नहीं थी उनकी। तो मैंने सोचा कि हाँ अच्छा परफॉर्म करती होंगी दीदी, ऐसे करके मैंने उन पर ट्रस्ट किया। उन्होंने जैसा कंटेंट लिखना बोला मैंने वैसा किया, और उसके बाद उन्होंने जैसा डिलीवर करने के लिए बोला मैंने सेम टेक्निक अप्लाई की। पर जब मैंने देखा कि उनका खुद का कंटेंट और उनकी खुद की डिलीवरी जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी घटिया थी
कि मतलब एवरीवन वाज लाफिंग ऑन हर। तो उसके बाद मुझे तुरंत समझ में आ गया था कि नहीं बॉस, मैंने गलती कर ली है। एंड वो भी एक मेजर कारण था कि मेरे पास सही गाइडेंस नहीं था उस समय कि मैं क्या करता। मैंने सीखी नहीं थी पब्लिक स्पीकिंग, बस ऐसे ही उतर गए थे स्टेज पे कि करना था अंदर से। तो ये सेकंड पॉइंट था जो मैंने अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे गलती की थी। और थर्ड मेरी गलती थी कि मैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे उनका खराब प्रदर्शन करने को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गंदा बोलें, वो खराब बोलें, इंस्टीड ऑफ कि मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन को अच्छा करता, खुद की परफॉर्मेंस अच्छा करने के बारे में सोचता। और यही बहुत सारे लोगों में ये थॉट चलता रहता है जब भी वो कंपटीशन में उतरते हैं कि सामने वाले खराब बोलें और मैं अच्छा बोलूं। और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं नीचे लेकर आ जाती है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो वो गड्ढा आपके खुद के लिए खुद जाता है ऑलरेडी। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाला खराब परफॉर्मेंस करे। ऑलवेज थिंक कि सामने वाला बहुत अच्छा करे और मैं उनसे भी अच्छा कर जाऊं, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना। उसके बाद हार जीत ये बात की बात होती है। फोर्थ जो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था वो ये था कि उस पॉइंट के बाद तक मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मतलब कर लेंगे ना, फर्स्ट रैंक तो मेरी ही आनी है। जब सारे लोग अपनी कंटेंट डिलीवर कर रहे थे तब तक, जब तक मेरा नाम आने वाला था उसके पहले तक, मतलब मैं खुद को ये दिलासा दे रहा था कि हम बहुत शानदार बोलने वाले हैं, हम ये रैंक हासिल करके ही जाएंगे, हम ही फर्स्ट रैंक लेके जाएंगे, ये ट्रॉफी हमारे स्कूल ही जाने वाली है। और जब मैं वहाँ गया तो ये भ्रम जो है बहुत गंदे तरीके से टूटा था। और जो मेरी फिफ्थ सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस, आई वॉज फोकसिंग ऑन रिजल्ट। मैं अपने रिजल्ट पे कंसंट्रेट कर रहा था कि मुझे फर्स्ट रैंक लेके जाना है, सेकेंड रैंक आ जाए तो भी ठीक है, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से इस तरह से परफॉर्मेंस देनी कि कैसे भी करके मेरी रैंक आए। पूरा फोकस उस रिजल्ट पे था। और बीच पे मैंने फोकस किया ही नहीं कि मुझे अच्छे से कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा भाई, तभी तो मेरी रैंक आएगी। और ये 5 वो गलतियां थी जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ के पहले पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर बहुत गंदे तरीके से गिराया था। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी ये फेस ना करे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खराब फीलिंग होती है। बहुत कम लोग, 100 में से मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 95% लोग इस पॉइंट पे गिव अप कर जाते हैं। ओनली 5% लोग होते हैं जो लड़ झगड़ कर वापस उठ खड़े होते हैं। तो मेरे उठकर खड़े होने की जो पूरी सफ़र थी वो कैसी थी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल आइकन के बटन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि मेरा फेलियर कैसा था और आपको कौन सी गलती ऐसी लगती कि शायद ये नहीं होती तो थोड़ा मैं थर्ड या सेकेंड रैंक तो ले सकता था। इम्पॉर्टेंट एक आपके लिए नोटिस है कि जो वीडियो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग महाकुंभ की रात को 8 बजे ला रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अब वो रात को 8 बजे ना आकर दोपहर को 11 बजे या शाम को 6 बजे आएंगी। और कभी कभी हो सकता है कि रात को 8 बजे भी आ जाए। तो ये 3 टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 टाइम पे वेरी कर सकती है। नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी हम पूरे 7 दिन वीडियो लेकर जरूर आएंगे। 2 महीने हम आराम से पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे और 2 महीने के बाद आप बन जाओगे एक बहुत ही अच्छे मास्टर्ड पब्लिक स्पीकर। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ शिवेश ठाकुर।